हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 में 5 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। कंटिन्यूटी पे बेस्ड था। एक फंक्शन डिफाइन किया गया था और आपसे कहा गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी थी और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन था। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आपको बतानी थी। तो चूंकि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लिमिट की वैल्यू जो होगी वो f ऑफ 0 के बराबर होगी। तो एग्जैक्टली f ऑफ 0 कैलकुलेट करने का मतलब है कि मुझे इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी थी एक्सटेंडिंग टू 0। जब अब मैंने इसको लिमिट कैलकुलेट करना है और ये फाइनाइट भी होनी चाहिए थी, तो मैंने एक्सपेंशन लगा दिया sin 3x का, sin x का एंड cos 3x का। तो sin x का चूंकि एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, वही चीज 3x में भी यूज करी। डिनोमिनेटर में चूंकि x क्यूब है तो मैं न्यूमरेटर में x क्यूब से बड़े टर्म जितने भी हैं उनको मैं निग्लेक्ट कर ले रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं x की लिमिट 0 रखूंगा तो वो सारे टर्म्स 0 होते जाएंगे। तो इनको मैंने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने पे देखिए बच्चों क्या आया कि अल्फा प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 627 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब चूंकि यह लिमिट को फाइनाइट होना है जो कि f ऑफ 0 के बराबर है, तो जिन जिन टर्म से मेरी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है वो टर्म 0 होने चाहिए थे। तो अल्फा प्लस 3 ये टर्म 0 होना चाहिए, जहां से अल्फा की वैल्यू -3 आएगी। और सिंस यहां पे बीटा के साथ में एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट टर्म है तो इट शुड बी 0, सो बीटा मस्ट बी 0। तो अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो लिमिट की जो वैल्यू निकल के आएगी f ऑफ 0 वो आ जाएगी -1/6 इंटू 27 प्लस अल्फा। और सिंस अल्फा इज -3 तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो करेक्ट ऑप्शन था -4। तो आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।